राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं करनाल हरियाणा के अंदर एक मल्टी लेयर पोल्ट्री फार्म पे। चलिए समझते हैं कि ये क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे परेशानी आती है। सर जी राम राम। राम राम जी। एक छोटा सा अपना परिचय दे देते जी। मैं लक्की लाठर पोल्ट्री फार्म गोगलीपुर फार्म चला रहा हूँ पिछले 30 साल से। तो ये जो आपका अब आज के टाइम पे करंट सेटअप है, ये कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है? ये 3-3.5 एकड़ एरिया में है जी। 10-10 हज़ार के शेड्स होते हैं। अच्छा जी। तो 14 शेड है इसमें। 10,000 की कैपेसिटी के 14 शेड लगा रखे हैं आपने। 3 एकड़ के करीब में आपका पूरा ये बाउंड्री वॉल के अंदर है जी। इसमें एक शेड अगर हम ले लें जी, क्या डायमेंशन रहती है? लंबाई, चौड़ाई, विड्थ, हाइट? तो नॉर्मल 200 फुट का शेड होना चाहिए। 200 फुट लंबाई। हाँ। और चौड़ाई 40 फुट। 40 फुट चौड़ाई। एक हाइट भी मेजर फैक्टर है गर्मी वगैरह रोकने के लिए। वो 16 से 17 फुट। 16 से 17 फुट जो हाईएस्ट पॉइंट है, और बाद में टेपर हो रहा है जी। आपने वैसे ये जो नए शेड खास करके बना रखे हैं वो काफी एडवांस लग रहे हैं। ये लिफ्ट वगैरह कब लगाई आपने, इसका क्या सिस्टम बिठा रखा है? देखो जी, यहाँ हमने जो पहले डीप लीटर सिस्टम होता था, खुले में मुर्गी पला करती थी और उसमें अंडे हुआ करते थे। डीप लीटर के अंदर केज नहीं होता, ऐसे खुले में पलते हैं। वो खुले में पलता है। पर ये जो आप शेड देख रहे हैं ये 1990 में बने थे। ये वाली लाइन है हमारी। हाँ, ये 1990 में बना है, ये 92 में बना है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टाइम बीतता गया एक एक शेड बनाते गए। तो लेबर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए फिर वो जो नए शेड बनाए हैं उसमें मशीनों से ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें की हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हुई है लेबर वैसे भी अब ये 2-3 मंजिला ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है। जी, तो उसमें कट्टे लेके जाना 30 40 50 किलो का एक फीट का कट्टा बन रहा है। हाँ, तो वो लिफ्ट इसीलिए लगाई है कि उसमें लिफ्ट में डाल के ऊपर चला जाता है दाना, अंडा भी उसमें से नीचे उतर जाता है। आपके यहाँ पे फार्म पे टोटल कितनी लेबर है और क्या लेबर मैनेजमेंट कर रहे हैं? लेबर तो जी 40-50 आदमी है। 40-50 वर्कर को काम मिल रहा है यहाँ पे। 40-50 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। क्या वो परमानेंट बेसिस पे है या दिहाड़ी के हिसाब से है? नहीं, या मिक्स मॉडल है? मिक्स मॉडल है जी। ज्यादातर तो डेली बेसिस पे ही रहते हैं, आते हैं अपनी दिहाड़ी लेते हैं, चले जाते हैं। तो आज के टाइम पे अभी क्या दिहाड़ी चल रही है? आज के टाइम पे चल रही है जी, जो हम यहाँ दे रहे हैं 400-450 रुपये। काफ़ी अच्छी यहाँ पे तो है। नॉर्मल खेतों के अंदर अगर देखा जाए तो 300-350, गन्ना काटना तो 400 तक चले जाता है। टाइम चले गए, लेबर के रेट 2 साल में डबल हो गए। अच्छा, लॉकडाउन में सब महंगा हो गया है, अंडे का रेट छोड़ के। जी, अंडे का रेट तो आप ये मान के चलो, जब मैं फार्म पे बैठने लगा था फादर के साथ, तो उस टाइम 1 रुपए का समोसा होता था, 1 रुपए का अंडा होता था। अच्छा, नहीं बहुत सही प्राइस कंपैरिजन है आज के टाइम पे। और आज की डेट में 5 रुपए का अंडा है और 15 रुपए का समोसा है। और अंडे के अंदर इतने प्रोटीन है, इतने विटामिन है। समोसे में क्या है, ओनली फैट है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पूरी पोल्ट्री फार्मिंग की खास करके जो कमर्शियल सेटअप है जी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़े जेपोडी में या रिस्क में जा रही है? हाँ, ये तो कोलैप्स होता हुआ सा कुछ मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल। मैं आपको बताया ना, पिछले 2 साल में 30% फार्म तो बंद हो गए हैं। और आने वाले 4 महीनों में आपको अपने हरियाणा की बात करूंगा मैं, तो 20 से 25% फार्म और बंद होने के कगार पे है। तो जैसे कि ये एक शेड को बनाने में कॉस्टिंग क्या आ जाती है? 10,000 बर्ड के लिए 70 से 80 लाख। तो ये आपने अपने उस पे लगा रखा है या कुछ इसमें सरकार की आपको मदद मिली थी? नहीं, ये लोन लेके लगाया था जी। ये लोन लेके लगाया था? तो एग्रीकल्चर लोन में जो थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली हरियाणा में कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस चीज़ का। अच्छा, ये जो भी सब्सिडी है ये यूपी और बिहार वालों के लिए है। हमारे हरियाणा वालों के लिए गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दे रखी है। अच्छा जी। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका ये पोल्ट्री फार्म है, ये लेयर पोल्ट्री फार्म है जी। लेयर पोल्ट्री फार्म का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है और इसके अलावा और क्या क्या पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस रहते हैं? पोल्ट्री 3 सेक्टर में डिवाइड है जी। एक हैचरी, अच्छा जी, एक लेयर जो हमारा है, और एक ब्रॉयलर। ठीक है। तो जो लेयर है वो मेनली अंडे के लिए है। अंडे के लिए। हैचरी जो है वो चूजे के लिए है। चूजे के लिए। और जो ब्रॉयलर है वो मीट पर्पस के लिए है जी। तो एक अगर हम मुर्गी की लाइफ साइकिल समझे पोल्ट्री बिजनेस के हिसाब से, तो आप कितने दिन का चूजा लाते हैं वहां से शुरू करके इसकी क्या कहाँ तक कितनी हार्वेस्ट आती है? 1 दिन का चूजा आता है जी। अच्छा जी। और वो 80 से 90 वीक तक
चलता है। अच्छा, तो ये एक चूजा क्या पर्टिकुलर वैरायटी है जो ला रहे हैं? 2-3 कंपनियां हैं जी आज के टाइम में। वेंकी होगी, स्काईलार्क होगी, जेके होगी, शुगना होगी। मेरे पास सारा मिक्स है जी, वेंकी भी है, स्काईलार्क भी है। और एक चूजे का एक दिन का क्या कॉस्ट आता है जो आप लेके आते हैं? 45 रुपीज़। 45 रुपए का एक चूजा आता है हाँ अपना। जी। हमारा एक चूजा आ गया जी। ये कब से एग प्रोडक्शन चालू कर देता है? चूजे को एग पे आने के लिए आप मान के चलो कम से कम 300 रुपये का खर्चा आता है जी। 300 रुपए का अंडे तक लाने के लिए 45 रुपए के ऊपर जोड़ रहा है ये बेनली? नहीं, उसके साथ ही है। अच्छा, तो ये अंडा देना कब से चालू कर देते हैं जी? ये 130-35 दिन के बाद अंडा देना चालू कर देते हैं जी। 130-35 दिन के बाद जी। ये चूजों का हम देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे मुर्गियों का भी नोटिस किया था जी। इनकी चोंच काट दी गई है। हाँ, भी इनकी 2-3 दिन पहले चूंच कटी है। अच्छा। जब 10 दिन का होता है तो उस टाइम इनकी चूंच काट दी जाती है। अगर चूंच नहीं काटेंगे फिर ये एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। अच्छा, तो जख्म कर देंगे, दिक्कत जख्म कर दें तो बर्ड मर जाता है, क्योंकि ये एक केज में 3-4-5 इकट्ठे रहते हैं। जी। फार्म के सक्सेसफुल होने का या ना होने का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है उसकी फीड मैनेजमेंट पे। जी। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट भी इतने होने चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का अंडा दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। फीड मैनेजमेंट में अक्सर लोग फीड खरीदते हैं, कुछ बनाते हैं। आपने क्या प्रोसेस फॉलो कर रखा है? ये आपकी चक्की है जी? हाँ जी, आओ आपको दिखाते हैं फीड मिल का। इसमें जी बाजरा, चावल, मक्की, पत्थर जो एग का शेल बनता है वो पत्थर से ही बनता है जी। ये पत्थर हो गया जी। ये तो वही बजरी वाला पत्थर है जो घरों में जलता है। घरों में डलता है। आप ये देखिएगा, थोड़ी क्वालिटी अलग होती है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ मिनरल मिक्सचर या और कोई न्यूट्रिएंट के लिए आप अलग से एडिटिव डालते हो या सप्लीमेंट करते हो? इसमें विटामिन डलते हैं जी, टीएम डलते हैं और काफ़ी इंग्रेडिएंट है। सोया होगी, जीएनई होगी, डीओसी होगी। अभी आपको पत्थर दिखाया, पत्थर हो गया, पाउडर हो गया। हाँ जी। काफ़ी 10-12 आइटमें होती हैं, वो मिला के फीड बनती है। तो 1 किलो फीड की अपनी कॉस्ट क्या पड़ जाती है इस टाइम? 23 रुपये केजी है जी। ये कंपेयर करें हम बाजार से खरीदी हुई फीड का, वो 1 रुपया किलो महंगी पड़ेगी जी। वो 1 रुपया किलो महंगी पड़ती है, पर क्या वो सेम क्वालिटी है? देखो जी, अपनी फीड बनाओगे तो आपको पता है भाई आप क्या चीज़ डाल रहे हो। बिल्कुल। और कंपनी वाली फीड का कोई पता नहीं ना जी भाई क्या चीज़ डल रही है क्या नहीं डल रही है। इससे आपका क्वालिटी एश्योरेंस भी रहता है यहाँ पे। हाँ प्लस 1 रुपया सस्ती ही पड़ती है। तो जैसे कि ये एक मुर्गी जो है आपकी जी, पूरे जीवन काल में कितना किलो दाना खा लेती है? 120 ग्राम पर डे फीड इनटेक आती है जी बर्ड की। तो ये है जी आपका लेयर पोल्ट्री फार्म जी। ये 10,000 की कैपेसिटी का ऐसे आपने 14 बना रखे हैं जी। प्लस आपका चिक्स का अलग सेक्शन हो गया, वहाँ पे भी है। तो इसमें जो आप 70 से 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बता रहे थे जी, वो सिर्फ स्ट्रक्चर की थी या उसके अंदर ये जैसे केज है, पानी का सिस्टम है, फीड है, आपने तो ये ऑटोमेटेड फीड सिस्टम बना रखा है जी, ये इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूड करके 80 लाख तक में आ जाएगा। तो वैक्सीनेशन में मेनली कौन कौन सी बीमारियां हैं और क्या साइकिल रहता है? इसमें 15-20 वैक्सीनेशन होती है जी, 1 डे से लेके 120 दिन तक। अच्छा जी, उसमें क्या खर्चा आ जाता होगा? 20 रुपए का खर्चा आ जाता है। 20 रुपए का खर्चा आ जाता है पूरे के अंदर जी। वो उस 300 रुपए के अंदर ही अटैच है जी। अंडे पे आने तक मुर्गी का 300 रुपए का खर्चा है, तो सारा उसके अंदर फीड वगैरह ओवरऑल खर्चा सारा मैंने बता दिया था। अच्छा, तो अंडा देना चालू कर दिया 120 दिन पे, ये कब तक देती रहेगी और कितने अंडे दे देगी जीवन काल में? ये 20 वीक से शुरू होएगी और 90 वीक तक अंडा देगी आपको। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए दिन का 1 अंडा एवरेज दे रही है? नहीं, एक दिन का 1 अंडा नहीं आता। जब बर्ड यंग होएगा तो 26 आवर्स में 1 अंडा देगा, यानी जैसे आवर्स में। हाँ जी, घंटों में। अच्छा जी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी फिर ये 27 घंटे पे हो जाएगी, फिर 28 घंटे पे हो जाएगी। अच्छा जी। मैक्सिमम हम मुर्गी जब 70% अंडा देती है तभी तक रखते हैं, उसके बाद फिर वो निकालने पड़ जाती है। अंडे की प्रोडक्शन 70% पे आ जाए मुर्गी, थोड़ी एज होने लग जाए, तब आप इसको निकाल सेल आउट कर देते हैं, फिर उसकी जगह नया बर्ड डलता है। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये सेल आउट अभी कर रहे हैं तो ये फिर मीट पर्पस में ही जाएगा जी। तो वो बॉयलर वाला ही रेट देता है? नहीं नहीं, बॉयलर का रेट थोड़ा महंगा होता है, लेयर का रेट थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो बॉयलर का अंदाजन कितना रेट जैसे जाता है और इसका कितना है? ब्रॉयलर इस टाइम 90 रुपीज़ के हिसाब से जा रहा है, तो लेयर इस टाइम जा रही है सिर्फ
45 रुपए। अच्छा, इसका आधा रेट हो जाता है, हाफ रेट रहता है। मुर्गी जब अंडे पे आती है तो वो पहले स्मॉल अंडा देगी। अच्छा, अंडे का साइज छोटा होगा। हाँ, तो वो 40 ग्राम का अंडा होएगा, एक अंडा। हाँ 40 ग्राम का अंडा होएगा, और वो धीरे धीरे फिर उसको जब तक वो 55 ग्राम का अंडा नहीं हो जाता उसका आपको फुल रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ये अंडा है इस टाइम ये 1400 ग्राम की ट्रे का अंडा है। 1400 ग्राम की ट्रे का ट्रे, ठीक है। जिस दिन हमारी ट्रे 1600 ग्राम की हो जाएगी उस दिन हमें इसका रेट पूरा मिल जाएगा। मैं आपको इसके साइज दिखाता हूँ। ये नई मुर्गी का है, ये नई छोटा साइज है। 1400 ग्राम की ट्रे का अंडा है। ये डबल गोली का अंडा है। इसका साइज देख लीजिए आप। मेरे को तो आधा ही दिखाई पड़ रहा है। आधा दिख रहा है ना, ये फर्क है इसका। तो इसमें रेट में 50 पैसे का फर्क आ जाता है। हाँ जी, ये 1400 ग्राम की ट्रे होगी उसका अलग रेट है, 1500 ग्राम की होगी उसका अलग रेट है। अच्छा, जिस दिन 1600 ग्राम की ट्रे हो जाएगी उस दिन ये फुल रेट में फुल रेट मिलेगा आपको। वैसे तो न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो जितना छोटा अंडा होएगा उतना बढ़िया है, उसके अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज़्यादा होगा। लेकिन साइज के पीछे लोग ज़्यादा जाते हैं। इस अंडे की शेल्फ लाइफ क्या होती है? अगर नवरात्रे आ गए या आज मार्केट का रेट कम है तो आप कितने दिन तक यहाँ पे माल को रोक सकते हैं? हम तो अपने फार्म पे मैक्सिमम 7 दिन तक। मैक्सिमम 7 दिन। तो ये जो आपकी ये क्रेट पड़ रही है जी, ये भी सिंगल यूज होती है? हाँ जी। और मैं बाहर भी देख रहा था, हर तरफ एक क्रेट के आपके मतलब गोदाम भरे हुए हैं। हाँ जी। तो ये क्रेट कितने की आती है और किसी का कितना खर्चा पड़ जाता है आपको? ये एक ट्रे 4 रुपए की आ रही है जी। एक ट्रे 4 रुपए की पड़ती है? हाँ जी। और आपका ये दिन का लाख अंडा भी बिक रहा है जी, तो उसके हिसाब से तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपए का खर्चा है डेली का इसका, रोज की इसकी ट्रे का। और ये रिटर्न भी नहीं आती है? सिंगल यूज के हिसाब से। सिंगल यूज इसलिए करते हैं जी क्योंकि अगर आप नमक्कल हैदराबाद साइड जाओगे वहाँ प्लास्टिक की ट्रे लगती है। हाँ, मैं वही पूछना रहा था, प्लास्टिक वाली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि वो रीयूजेबल है। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है जी प्लास्टिक ट्रे का। अच्छा, वो दिखने में भी सुंदर लगती है। दिखने में भी सुंदर लगती है और फार्मर को 2 पैसे अच्छे बचते भी हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्थ का एरिया है उसमें इसका ट्रेंड नहीं है। तो जैसे कि ये हमारी मुर्गी है जी, इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है? बीमारी के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? क्या चीज़ देखे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या क्या चीज़ें इसकी देख रहा है? इसमें एक तो जी मेन तो कलंगी से पता लग जाता है। जो इसके ऊपर ये क्राउन है, हाँ ये हो रहा है। जैसे अब तो ठंड है ना, अंदर टेम्परेचर गर्म था, बाहर सर्दी है, तो फिर ये थोड़े डार्क ब्लैक टाइप हो जाती है। अच्छा जी। जो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, कलंगी देख के भी पता लग जाता है। वायरल होएगा तो इसका आइज पे स्वेलिंग आ जाएगी। अच्छा जी। और जैसे पंजे से पता लग रहा है या फेदर लॉस हो रहा है। और अगर जो ये बिल्कुल पीले हो गए, हाँ, समझ लो मुर्गी अंडा ही नहीं दे रही है। अच्छा, ये भी समस्या आती है कि जैसे कुड़क होना बोलते हैं? हाँ, वो जो कुड़क मुर्गी होती है उसके बिल्कुल पीले हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कुड़क मतलब अंडे से हट गई है मुर्गी। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको बेचना पड़ता है जी, फिर वो बेकार हो गई है। वो हमारा खाएगी, 4 रुपए का दाना डेली का खाएगी, देगी कुछ नहीं, तो नुकसान है ना वो फार्मर का। तो इसके अंदर क्या है बचत? जैसे 4 रुपए तो ये दिन का दाना खा रही है, अंडा कितने का बिक रहा है आज की डेट में? 5 रुपए 35-40 पैसे चल रहा है। 5 रुपए 35 से 40 रुपए। सर्दियों के अंदर रेट अक्सर उठ जाता है, तो ये अभी अच्छा रेट माना जा रहा है? पीक रेट है जिस टाइम का, ये पीक रेट है। अब इसके बाद गर्मियों में टूटेगा ही। गर्मियों में ये रह जाएगा 3 रुपए 3.5 रुपए। तो जैसे कि अभी 5 रुपए 35 पैसे 40 पैसे तक जा रहा है, तो इसके अंदर कितना पर एग इसमें सेविंग्स हो पाती है, खर्चे अगर हटा दे तो? अच्छा जी, 4.25 से लेके 4.5 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है इस टाइम। अच्छा, तो 1 रुपया एक अंडे पे बचा सकते हैं। 50 से 75 पैसे। 50 से 75 पैसे बच जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे कि अभी तो रेट बहुत अच्छा है। हाँ। गर्मियों के अंदर लोएस्ट रेट कितना देखा हुआ है आपने पिछले कुछ सीजन के अंदर? 1 रुपया 50 पैसे पिछले 2 साल के अंदर। 1 रुपया 50 पैसे एकदम मार्केट क्रैश हो गया। जब बर्ड फ्लू कह रहा हूँ मैं, कोरोना आया था जब, हाँ जी, तो लॉकडाउन लग गया था जी। हाँ जी। लॉकडाउन लगने से अंडा मार्केट में बिका नहीं,
ना ट्रांसपोर्ट हो पाया शुरू में, जो फर्स्ट वीक था, या उस टाइम काफ़ी दिक्कत आई, तो 1 रुपये 50 पैसे अंडे की कॉस्टिंग रह गई थी। खर्चा तो तब भी 4 रुपए हो ही रहा होगा। खर्चा तब भी 4 रुपये आ रहा तो था। ऐसे में 3 रुपए घाटे में बेच रहे हैं या फिर उसमें अंडा बेचते ही नहीं, क्या करते हैं? नहीं, वो घाटे में नहीं बेचोगे तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, वो फिर उतना भी नहीं तो वो मिलेगा। बेचना पड़ता है। अच्छा, तो उसी वजह से तो जो पिछले 2 साल के अंदर 70% फार्म बंद हो गए हैं, उसका मेन रीजन यही है भाई, आप कितने दिन घर से खवाओगे। तो इसमें एक बार मैनेजमेंट की ही बात करें तो हमने ये देख रखा है कि एक फ्लोर के अंदर भी 2 स्टोरी है। नीचे आपने उसका लिटर जो बोलते हैं, जी जी जी, उसका कलेक्शन का बना रखा है। तो ये जो हमारा लिटर है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं आप। कलेक्ट करने के बाद ये भी मार्केट होता है तो कितने में कहाँ होता है? ये सेल होता है जी। जो भी एग्रीकल्चरिस्ट होंगे वो फार्मर आएंगे और अपने खेतों में, जैसे आलू के अंदर ये बहुत डलता है, अच्छा, और थोड़ा थोड़ा गेहूं में भी डल जाता है, जीरी में भी डल जाता है। जहाँ जहाँ खुराक की जरूरत है गोबर का खाद डालते हैं, खास करके ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है हाँ, वो पोल्ट्री का भी डालते हैं। और इससे बेनिफिट ये है कि भाई यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हाँ, इसका लिटर का एक सवाल याद आ रहा था। कुल मिला के 1 साल के अंदर 10,000 बर्ड के फ्लॉक से हमारा एक शेड से कितना लीटर बिक जाता है? उसका क्या रेवेन्यू का कुछ कंट्रीब्यूशन फैक्टर रहता है? वो 20 से 30 हज़ार रुपये का बिक जाएगा। 20 से 30 हज़ार रुपये का आपका ये मुर्गी का खाद गोबर बिक जाता है 1 साल में एक शेड से। अगर सूखा होगा तो। अगर सूखा होगा तो। मैनेजमेंट में ही मेरे को एक बहुत ही कमाल की चीज आपकी यहाँ लग रही है। आपने यहाँ पे ये रेलवे ट्रॉली ट्रैक बना रखा है जिसमें आपका ये कुछ ऑटोमेटेड सा सिस्टम लग रहा है फीड डिस्ट्रीब्यूशन का। इसे फीड ट्रॉली कहते हैं जी। ये ऑटोमेटिक तो नहीं है। अच्छा, इसको लेबर पुश करेगी और ये मुर्गियों के आगे दाना डलता जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी आप करंटली बल्क में भी बेच रहे हैं और आपका रिटेल का भी आगे प्लान है। कोई दुकानदार या डीलर आपसे संपर्क करना चाहे आगे परचेज करने के लिए तो उसके लिए क्या आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे? 9896301864। ठीक है। तो जैसे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आती रहती हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में कमर्शियल में करोड़ों कमा लिए, लाख कमा लिए, वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो थोड़ा झूठ है। क्या सीन चल रहा है फिर? ये सब्ज बाग दिखा के तो हर एरिया में पोल्ट्री बढ़ गई है। अच्छा, अब वो सब्ज बाग देख के पोल्ट्री खोल तो लेते हैं, जब उसको करते हैं फिर 6 महीने बाद उसको बंद करते हैं या किराए पे देते हैं। किराए पे भी बहुत चढ़ते हुए देखे, हमारे पास कॉल भी आते रहते हैं कि किराए पे आपको चाहिए पोल्ट्री फार्म तो किसी को निकलवा दो। हाँ, तो उसका रीजन यही है ना भाई, ये इतने चैनल्स हो गए हैं, यूट्यूब हो गए हैं, उसमें अलग अलग वीडियो दिखा देते हैं भाई 10,000 रुपये मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। अरे कमा कहाँ लिया? वो तो जब बाद में जब बंद होएगा जब पता लगेगा ना कितना कमाया है। वो उसमें अंडे की सेल तो दिखा देते हैं भाई इतना का अंडा सेल कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई इतने की उसने फीड भी खा ली है। प्रॉफिट तो सारे दिखा देते हैं, लॉस कोई दिखाएगा नहीं। वो भी बात है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो साथियों लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और जो इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करा है वो आप आगे इस वीडियो को अपने भाई बहनों को, अगले किसानों को शेयर करके इस वीडियो के मैसेज को पहुंचाएं, ताकि सरकार की भी थोड़ी आंखें खुलें और जो लोगों को अंडा खा रहे हैं जो लोग और उनको कोई आइडिया नहीं है अंडा कैसे आ रहा है, कितनी मेहनत से हो रहा है और किस संघर्ष से पोल्ट्री फार्मर्स गुजर रहे हैं, उन तक पहुंचाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और बहुत ही बढ़िया एक और ऐसे फार्म में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।